हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो लोग मशीन रजिस्टर्ड कराते हैं और उनका काफ़ी टाइम तक सिंक नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि सिंक होने का कोई टाइम नहीं है। 2 दिन में भी आपका सिंक मतलब L2 की प्रोसेस 2 दिन में भी कंप्लीट हो सकती है और 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। मेरे फ्रेंड की 24 फरवरी को मशीन रजिस्टर्ड हुई और मैंने आज उनके एनीडेस्क पर लेके उनका जीपीएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने बाकी प्रोसेस फॉलो किया। मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये उन्होंने मशीन रजिस्टर कराते टाइम एक फ़ोटो लिया था। जो फ़ोटो वो पूरी मशीन रजिस्ट्रेशन का ले रहे थे, तो जो एनीडेस्क पे थे सर, उन्होंने नोटपैड खोल दिया। शायद इनसे कुछ कहना चाहते थे, इसलिए वो फ़ोटो आधा ही ले पाए। तो वेरिफिकेशन के तौर पर आप देख लें कि मशीन की कुछ आईडी आपको दिख रही है। मशीन आईडी जो होती है वो आपको कुछ दिख रही है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं और आपको सिंक से लेके मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रूफ आपको देख दिया है। 10:34 24 फरवरी 2022 को हुआ। और आगे आपको सिंक मतलब जीपीएस लगा के और एक इनरोलमेंट करके भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही सबसे पहले हम मशीन का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जो मशीन की आईडी थी, हम ईसीए खोल लेते हैं। ईसीए खोलने के बाद हम ये देखते हैं कि जो मैक आईडी उसमें मशीन आईडी उसमें दिखाई है सेल्फी में, वही मशीन आईडी पर हम काम कर रहे हैं। तो ईसीए लॉगिन करने के लिए ईसीए खोल लिया है। अब उनकी ऑपरेटर आईडी जो होती है वो इसमें डालेंगे। ऑपरेटर आईडी देखिए, मैं एनीडेस्क पे था, आपको दिख रहा है स्क्रीन एनीडेस्क पर है। तो मैंने एनीडेस्क पर उनके लेके उनकी परमिशन से मैंने रिकॉर्डिंग की है, ना कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। अब इसमें चलिए उनकी वो अपनी इसमें ऑपरेटर आईडी डाल दी है, उनका नाम वेरीफाई हो गया है। अब इसमें आधार नंबर अपना वो डाल रहे हैं। सब कुछ वो अपने हैंड से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास उनकी डिटेल नहीं थी। वो अपनी डिटेल खुद अपने हैंड से एंटर कर रहे हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उन्होंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देखिए उनकी मशीन आईडी जो है, बाकी तो हाइड कर दिया है। मशीन आईडी जो उस फोटो में दिख रही थी, वही फोटो में आपको इस टाइम भी दिख रही है। उसके बाद अब चलते हैं, ये एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद अब आपको जीपीएस लगा के इसमें लॉगिन करेंगे। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। वीडियो लंबी होने के कारण इसमें कुछ शॉर्ट से लिया गया है। जीपीएस लगा दिया। जीपीएस लगने में टाइम लगता है, सभी को पता है। जीपीएस लगाने के बाद आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है हमारी सॉफ्टवेयर ने जीपीएस को उठा लिया है। तो जीपीएस फर्स्ट टाइम लगा है तो कुछ देर लगे रहने दें, क्योंकि डीपर रहता है थोड़ा सा। और जब ये आपका जीपीएस पूरा लग जाए तो आप इसे सेव कर लें। सेव कर लिया है। अब हम सिंक पर क्लिक करेंगे। ऑपरेटर सिंक पर हमने क्लिक किया। फर्स्ट ऑपरेटर से डिटेल डाली। अब देखिए सारी डिटेल यहाँ पर ब्लैंक आती है जब हम फर्स्ट टाइम लिंक करते मतलब सिंक करते हैं। यहाँ पर सेंटर टाइप में परमानेंट सिलेक्ट करना है और सेंटर नेम में आपको डेमोग्राफिक अपडेट ऐसे ही कुछ है, वो मैं बोल रहा हूँ थोड़ी सी, सॉरी। अभी कॉपी पेस्ट करते हैं इसमें। ये देखिए उन्होंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद इसमें डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर इसमें रहेगा, सेंटर नेम में। उसके बाद सेंटर एड्रेस में आप अपने दुकान का नाम और अपनी दुकान का एड्रेस इसमें लिखें। ये देखिए मैंने उनसे कहा कि अपने सेंटर का एड्रेस डालो। नोट पैड पर मैं था लाइन पर, क्योंकि सेंटर का एड्रेस तो उन्हीं डालना था जो भी डालना था। उन्होंने अपना इसमें सेंटर का एड्रेस डाल दिया है। सेंटर एड्रेस डालने के बाद उन्होंने सिंक पर क्लिक किया। तो देखिए उन्होंने इसमें कोई भी डिवाइस इंस्टॉल नहीं किया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फिंगरप्रिंट डिवाइस भी नॉट अटैच है, मतलब इंस्टॉल नहीं है, और ना ही उन्होंने लगा रखी है, और आइरिस भी है। अब क्या करते हैं हम, आइरिस सबसे पहले इसमें हमें आइरिस डाउनलोड करना पड़ेगा। चलते हैं हम। देखिए आइरिस की वेबसाइट पर हम आ गए हैं। मंत्रा की उनके पास आइरिस है। हमने आइरिस के दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि वीडियो को स्किप किया गया है ताकि ज़्यादा लंबा समय ना लगे। दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं, मतलब डाउनलोड हो चुके हैं। हम सबसे पहले ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद उसकी आरडी सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। हम ड्राइवर पर क्लिक करते हैं और ड्राइवर पर क्लिक करने के बाद हम इसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल होगा, फिर उसके बाद हम मंत्रा की आरडी सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। आपके सामने दिख रहा है कि ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद
ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन से लेके जीपीएस सिंक और इसमें मशीन उनकी में उन्होंने वो बिल्कुल इतने उन्हें पता नहीं था कि आज उनकी मशीन सिंक हो जाएगी दूसरे तीसरे दिन, इसलिए उन्होंने कुछ भी इसमें एक्टिविटी नहीं की थी। उन्होंने केवल मशीन रजिस्टर्ड कराई और रख दी, और अब उन्होंने चेक किया तो उनकी मशीन सिंक होने लगी। मतलब मैंने उनसे कहा कि आप देखिए 2 दिन में भी सिंक हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ लाइन पर रहो, मैं नया हूँ तो मैं सिंक करके देखता हूँ। अब देखिए आरडी सर्विस हमने इंस्टॉल कर ली है। जैसे आरडी सर्विस और ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है तो ये मंत्रा का सीएमडी में जाके इनकी कुछ डिटेल आती है जब इंस्टॉल होता है। अब देखिए फिनिश पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने फिनिश पर क्लिक किया, अब हम अपने सॉफ्टवेयर में पहुंचते हैं, यूसीएल के सॉफ्टवेयर में पहुंच जाते हैं। फिर से ये दोबारा से आ गया, शायद डबल आ गया। देखिए हम क्या कहते हैं अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। अभी देखिए ड्राइवर इसमें लाइटें नहीं शो कर रही हैं क्योंकि मार्क नहीं आया, तो हम क्या कर लेते हैं, मशीन की सर्विस में जाके सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम मंत्रा की आईरिस सर्विस और इनेबल्ड जो डिवाइस होती हैं हमारी आधार की मल्टीपल डिवाइस, दोनों को रिस्टार्ट करेंगे। अगर डिवाइस लेता है सॉफ्टवेयर तो ठीक है, वरना हमें सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो शायद आप भी जानते हैं क्योंकि सिस्टम के साथ कोई भी जल्दी से सेटअप नहीं उठाता है। हमने आधार की जो है डिवाइस को रिस्टार्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मंत्रा की आरडी सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं। आरडी सर्विस रिस्टार्ट होने के बाद हमारे पास यही 2 ऑप्शन थे ताकि सॉफ्टवेयर हमारी आइरिस को उठा ले। अगर सॉफ्टवेयर हमारी आइरिस को उठा लेता है तो अच्छी बात है, वरना हमें सिस्टम को बंद करके रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए सामने से आरडी सर्विस को मतलब मंत्रा की आरडी सर्विस को हमने रिस्टार्ट कर लिया है। सॉफ्टवेयर ने अभी भी डिवाइस को नहीं उठाया, तो हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को इसे काट के फिर से लॉगिन करते हैं। अगर हम और हमें फिर से डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर हम सॉफ्टवेयर को फिर से काट देते हैं, ये देखिए डिटेल खाली हो गई सारी, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिंक होने के बाद हमारी डिटेल सेव हो जाती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सॉफ्टवेयर को काट लेते हैं, एग्जिट कर देते हैं, ताकि हमारी डिवाइस को फिर से उठा ले। नहीं हो रहा है, डिवाइस काफ़ी टाइम हो गया। अब हम सॉफ्टवेयर को सभी अपनी फाइलें काट के यहाँ मंत्रा की जो ऑथेंटिकेशन टेस्ट होता है इसमें अपनी आइरिस का टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारी आइरिस इसमें चल रही है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर नहीं उठा रहा है, तो हमें अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को एग्जिट कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और नोटपैड को भी हम काट देते हैं। काटने के बाद हमने सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद लॉगिन सॉफ्टवेयर भी कर लिया है। लॉगिन सॉफ्टवेयर करने के बाद अब हमने सारी डिटेल फिल हमने कर ली है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, फिर से हम डिटेल फिल करते तो, और हमने ओटीपी भी इसमें एंटर डाल दिया। आप देख रहे हैं कि आइरिस डिवाइड इसमें उन्होंने मतलब सॉफ्टवेयर ने अब उठा लिया। आइरिस पर क्लिक करके हम अपनी आई को स्कैन करते हैं। देखिए हमने अपनी आई को इसमें स्कैन कर लिया है, आई हमारी स्कैन हो गई है, और हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद एरर वाइल वेरीफाई ओटीपी एरर आ गया। हम फिर से प्रयास करते हैं। फिर से देखिए हम ओके पर क्लिक करते हैं सिंक के लिए। ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ओटीपी आएगा। ओटीपी हम इसमें चलो अपने फ़ोन से मतलब वो लाइन पर हैं वो डालेंगे ओटीपी। देखिए उन्होंने ओटीपी डालना स्टार्ट कर दिया है, और हम वो फिर से आइरिस को स्कैन करेंगे। जैसे उन्होंने आइरिस को स्कैन किया, आइरिस स्कैन हो रही है। स्कैन होने के बाद आइरिस स्कैन हो चुकी है, और हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आज 27 फरवरी को हमारी मशीन सिंक हो गई है, वही मशीन जिस पर हम 24 फरवरी को हमने ये मशीन रजिस्टर्ड कराई थी। देखिए सक्सेसफुल क्रिएशन ऑनलाइन सेक्शन। अब इसमें हम आसानी से वर्क कर सकते हैं। और कुछ लोगों के बहुत समस्या रहती है कि मशीन सिंक नहीं हो रही है। देखिए 2 दिन में भी मशीन सिंक हो सकती है, 15 दिन भी लगते हैं इसमें, 10 दिन भी लगते हैं, और 2 दिन भी लगते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपकी मशीन रजिस्टर हो गई है तो आप 2 दिन के 1 दिन के बाद अगले दिन से ही मशीन को सिंक करना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आधार नंबर डाल के एक टेस्ट कर लेते हैं, एक आधार भी इनका बना के देख देते हैं। वो लाइन पर हैं, मतलब मैं लाइन पर हूँ, वो कार्य कर रहे हैं अपने सेंटर पर, और मेरा एनीडेस्क जो है वेलकम अमरोहा के नाम से है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं किसी को भी एनीडेस्क पर नहीं लेता हूं। कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स पर अपना मोबाइल नंबर और एनीडेस्क आईडी नहीं डालें, मैं आपसे निवेदन करता हूं। देखिए उन्होंने आधार नंबर इसमें एंटर कर दिया है। आधार नंबर एंटर करने के बाद वो उनके पास शायद कोई कस्टमर
था, कस्टमर्स नहीं था शायद, वो रिकॉर्डिंग ये बात की है क्योंकि हमने दोपहर में सिंक किया है और शाम को 5 बजे हम इस आधार कार्ड को बना रहे हैं। इसका मतलब मैं भी सेंटर पर नहीं था, तो इसका मतलब उन्होंने कार्य नहीं किया है। देखिए उन्होंने कस्टमर की फिंगर को स्कैन करा लिया है, अब खुद से अपनी फिंगर को वो स्कैन करेंगे। देखिए मंत्र की डिवाइस से वर्क कर रहे हैं, उन्होंने दोनों डिवाइसें इंस्टॉल कर ली हैं और फिंगरप्रिंट उनके कैप्चर हो गए हैं। कैप्चर करने के बाद फाइंड पर क्लिक किया, फाइंडर क्लिक करने के बाद ऑपरेटर के फिंगर मैच नहीं, मतलब सॉरी, रेसिडेंट के फिंगर मैच नहीं हुए। फिर से प्रयास करेंगे। उन्होंने रेसिडेंट के फिंगर कैप्चर किए, उसके बाद रेसिडेंट का फिंगर थोड़ा कैप्चर नहीं हो रहा है क्योंकि वो सही से करा रहे हैं, और अब उसके बाद ऑपरेटर का फिंगर वो कैप्चर करेंगे। ये देखिए फिर फाइंड पर उन्होंने क्लिक किया, फाइंड हो रहा है देखिए, और फिर से वही एरर आ गया, कस्टमर के फिंगर मैच नहीं हो रहे हैं। फिर से हम एक बार प्रयास करते हैं। हमने कस्टमर का फिंगर मतलब स्कैनिंग के लिए बटन दबाया, उनका कस्टमर का फिंगर 83% में कैप्चर हो स्कैन हो गया है। अब ऑपरेटर का फिंगर अपना वो स्कैन कर रहे हैं। स्कैनिंग के बाद आधार फाइंड पर क्लिक करेंगे, फाइंडिंग आधार प्लीज वेट, आधार फाइंड हो रहा है। इनका ये पहला आधार है, इसलिए वो एनीडेक्स पे लेके मुझसे करा रहे हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं कि कभी भी कोई भी एनीडेक्स आईडी और मोबाइल नंबर किसी भी कमेंट्स बॉक्स में डालें, आपको दिक्कत हो सकती है। अब इन्हें मोबाइल नंबर अपडेट कराना है कस्टमर को, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स एरर में तो दिक्कत आएगी क्योंकि फर्स्ट टाइम है, अभी थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा। अब देखिए वो ये मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर आ गए हैं। मोबाइल नंबर एडिट पर क्लिक किया, ये उनका फर्स्ट इनरोलमेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब स्लिप जनरेट होगी उसमें पहला नंबर आपको दिखेगा। इसमें वो मोबाइल नंबर इसमें एंटर कर रहे हैं। ये देखिए कस्टमर का मोबाइल नंबर उन्होंने डाला। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद अब वो देखती है क्या करते हैं। इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया है। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद उन्होंने शायद पैक कोड निकालने के लिए क्रोम खोल रहे हैं, सॉरी पैक कोड नहीं, उनके पास फॉर्म नहीं है, सॉरी। अब वो अपडेट फॉर्म निकालेंगे यूआईडीआई की वेबसाइट से। अब देखिए अपडेट फॉर्म को डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट पर क्लिक किया और प्रिंटर उनके पे एचपी का स्टॉल है। इसमें कस्टम पे जाके फर्स्ट पेज सिलेक्ट करना है क्योंकि फर्स्ट पेज प्रिंट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी 10 कॉपी निकालेंगे। वो 10 कॉपी प्रिंट कर लिए हैं उन्होंने। 10 कॉपी निकालने के बाद अब फिर से वही सॉफ्टवेयर पर हम आ जाएंगे। फॉर्म फिल करना मैंने उन्हें बता दिया था कि इस तरीके से फॉर्म फिल करना है। फिल की प्रक्रिया के बाद आपको फोटो वाले ऑप्शन पर जाके, उन्होंने डिवाइस उनकी शायद लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है या कुछ मशीन का एरर है, वो क्या करेंगे कि फिर से फिंगर को कैप्चर कराएंगे। देखिए उनकी फिंगरप्रिंट डिवाइस हट चुकी है, यहाँ से रेड मार्क आपको नीचे दिख रहा है। अभी काम करने में थोड़े से दिक्कत आ रही है। अब देखिए फिंगर कस्टमर का कैप्चर हो गया और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक किया, अब नेक्स्ट पर क्लिक करके कस्टमर को मोबाइल नंबर दिखा देंगे। देखिए उनका कस्टमर का नाम आ चुका है और प्रिंट प्रीव्यू पर जाकर कस्टमर को मोबाइल नंबर दिखा देंगे। कस्टमर मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद ही प्रक्रिया को आगे करें। मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि मोबाइल नंबर कंफर्म कराएं या कस्टमर को सारी डिटेल कंफर्म कराएं। आप देखिए कस्टमर को वो मोबाइल नंबर वेरीफाई करा रहे हैं। वेरीफाई कराने के बाद अब वो अपने ऑपरेटर का फिंगर इसमें लगाएंगे। ऑपरेटर फिंगर उन्होंने लगा लिया। देखिए उनकी डिवाइस प्रॉब्लम कर रही है, बार बार यहाँ से मंत्रा इन आउट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब रिमूव और इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। ऑपरेटर अपना फिंगर वेरीफाई कर रहे हैं और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आप देखिए एक नंबर की स्लिप उनके पास जनरेट हो चुकी है। उन्होंने 24 तारीख को सिंक करा है, 27 में उन्होंने आधार भी बना दिया है। कुछ लोगों का सिंक नहीं होता है। अब उन्हें वो पैक कोड निकालना होगा। पैक कोड वो मोजिला से निकालें या क्रोम से निकालें। पैक कोड निकालने के लिए उन्होंने गूगल क्रोम खोला है। गूगल क्रोम खोलने के बाद डिजिटल सेवा पर जाना होगा।
ये देखिए डिजिटल सेवर पर क्लिक कर दिया है और वीडियो को लंबी हो रही थी इसलिए हमने इन्हें आगे बढ़ा दिया है। पैक कोड जनरेट हो चुका है। पैक कोड जनरेट करने के बाद आपको पैक कोड वाले ऑप्शन पर डालना है। डालने के बाद पीछे से स्पेस हटा देना है। पैक कोड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद प्रिंट को प्रिंट पे क्लिक करके कर देंगे। फिर अटैचमेंट फाइल पर जाना है और अब देखते हैं। देखिए इनके लैपटॉप में प्रिंटर भी इंस्टॉल नहीं है क्योंकि विंडो 10 जो होती है वो ऑटोमेटिकली प्रिंटर को उठा लेती है और आपको प्रिंट मिल जाता है। अब सॉफ्टवेयर में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर में पहले से सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लें। मैं आपसे कहता हूं कि आप सारी चीज़ें उसमें स्टोर कर लें वरना आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब हम सॉफ्टवेयर में प्रिंटर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो शायद हमारा यूसीएल बाकी सॉफ्टवेयर को ना उठाए। चलिए अब गूगल क्रोम खोल लेते हैं और इनका प्रिंटर है HP 1005 जो होता है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। देखिए HP ड्राइवर इंस्टॉल पर क्लिक किया, मतलब गूगल में टाइप किया और प्रिंटर ड्राइवर कर देते हैं। आने के बाद इनके होम पेज पर आ जाते हैं। ये अमेजोन खुल गया है और गलती से, क्योंकि इनके सपोर्ट के होम पेज पर जाना है तभी वहाँ से हमें मल्टीपल ड्राइवर मिलेगा। हमने सपोर्ट वाले पेज पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेज खुल रहा है और हमें HP 1005 का जो फुल सॉल्यूशन ड्राइवर है हम वो इंस्टॉल करेंगे। 119 नंबर का है। अब देखते हैं इनका वर्क ये होगा नहीं होगा या फिर सॉफ्टवेयर को एग्जिट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद हम आगे की प्रक्रिया को करते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर इस चीज़ को उठाता है नहीं उठाता ये देखते हैं। सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हो रहा है। यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एरर आ गया, फिर से हम जाके डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। अब हम ये सबसे ऊपर आ गया है, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है और हम HP के पेज पर आ चुके हैं। सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। हम एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद HP का जो सॉफ्टवेयर है वो धीरे धीरे इंस्टॉल होने लगा है। ये इन्हें पहले से ही करना चाहिए था क्योंकि ऐसा आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप ऐसा ना करें। आप पहले से ही सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लें और लैपटॉप की ये नहीं कि रजिस्टर करा दिया ना चलाएं। आप बिल्कुल चलाओ उसे, पर आपको ECA नहीं खोलना है। अगर आपकी मशीन रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपको ECA बिल्कुल भी नहीं खोलना है। आपकी डेस्कटॉप पर जो आइकन बनता है, एप्लीकेशन बनता है, आपको उस पर ही काम करना है। ECA आपको नहीं खोलना है क्योंकि अगर आप ECA खोलेंगे तो फिनिश हो चुका है। ECA खोलेंगे। इस HP का प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब हम देखते हैं कि प्रिंटर हमारे सॉफ्टवेयर ने उठाया है नहीं उठाया है। यहाँ पर तो देखिए प्रिंट करने के लिए दिखा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर विंडो 10 में तो बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ही प्रिंट मिल जाता है। हमें यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देना है। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद अटैच डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ भी सॉफ्टवेयर ने हमारा प्रिंटर का सॉफ्टवेयर नहीं उठाया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब इनसे हम कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद पूछते हैं इनके पास दूसरा प्रिंटर है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास कांटेक्ट में है, मैं लाइन पर हूँ मोबाइल के साथ। अब इन्होंने बताया है कि इनके पास कैनन का 2020 मॉडल जो है वो इनके पास है। अब उसका सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करेंगे। अब अगर उसने सॉफ्टवेयर ने यूसीएल सॉफ्टवेयर ने अगर इसका ड्राइवर भी नहीं उठाया तो हमें यूसीएल को एग्जिट करना पड़ेगा। हमारा 1 नंबर का सॉफ्टवेयर बेकार जाएगा, मतलब एक नंबर की स्लिप हमारी बेकार जाएगी। सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है और हम इंस्टॉल करने के लिए इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल की प्रक्रिया आपके सामने हो रही है। ये देखिए कैनन का प्रिंटर इसमें इंस्टॉल हो चुका है। स्टार्ट सेटअप पर अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ फाइलें हमें नेट से मिल जाती हैं और क्योंकि ये नेट से वर्जन है तो इसमें अब कुछ फाइलें हमें नेट से ही डाउनलोड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पर क्लिक किया। 17 फाइलें डाउनलोड पर दिखा रहा है हमारी। देखिए 4 हो चुकी हैं, 5 हो गई हैं।
अगर ये भी नहीं हो, ये सॉफ्टवेयर नहीं मतलब इंस्टॉल करने के बाद अगर यूसीएल ने नहीं उठाया तो हमें सॉफ्टवेयर यूसीएल का एग्जिट करना पड़ेगा और हमारी 1 नंबर की स्लिप बेकार जाएगी। ये देखिए सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हम यस पर क्लिक करेंगे, इनकी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रिंटर का केबल इंसर्ट करने के लिए कह रहा है स्क्रीन पर। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्रिंटर का केबल इंसर्ट करने के बाद अब देखिए हमारी कुछ ड्राइवर नेट से डाउनलोड होंगे। हमारे नेट से ड्राइवर डाउनलोड हो चुके हैं, हमारा पूरा सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब हम सेटअप डाउनलोड होने के बाद अब हम यूसीएल सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अब देखिए हमारी स्क्रीन पर यूसीएल सॉफ्टवेयर ने हमारा प्रिंटर का सॉफ्टवेयर उठा लिया है। अब हम स्कैन कर सकते हैं। स्कैन फॉर्म को होने के बाद अब हम इनरोलमेंट कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। इनरोलमेंट क्लिक पर क्लिक करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर हमें बिल्कुल बाहर ले आता है ताकि हम दूसरा इनरोलमेंट कर दें। तो ये देखिए 24 तारीख को हमारी मशीन रजिस्टर हुई, 27 तारीख को हमने 3 दिन में अपना एक इनरोलमेंट कंप्लीट कर दिया है। और हम इनरोलमेंट हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हमारा पैकेट जो है नहीं आ रहा है। अब देखिए स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है। हम फिर से प्रयास करते हैं ताकि इनरोलमेंट सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे पास डाटा अनअपलोड में आता है। उसे अनअपलोड में आने पर कुछ टाइम लग जाता है, 30 से 40 सेकंड लग जाता है। अब देखिए अनअपलोडिंग में हमारा डाटा 1 नंबर का आ चुका है और ये अनअपलोड में आ रहा है। फिर उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन में आ जाएगा हमारा, फिर ये अप्रूव वाले ऑप्शन में चला जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर आप ऊपर देख रहे हैं अप्रूव्ड, सिंक, अपलोडेड, रिजेक्टेड, स्किप। तो अभी हमारा अनअपलोड में शो कर रहा है, फिर उसके बाद हमारा अप्रूव में जाके शो करने लगेगा। तो मेरे द्वारा फर्स्ट टाइम सिंक भी आपको बता दिया गया है और 24 तारीख को रजिस्टर में 27 तारीख को फर्स्ट इनरोलमेंट भी डन हो गया है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर और कोई भी डिटेल ऐसी न डालें ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं। मैं कभी भी किसी को फ़ोन नहीं करता हूं और ना ही कभी किसी से कोई भी डिटेल मांगता हूं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल पर आप कोई भी ऐसी जानकारी ना शेयर करें ताकि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मेरे द्वारा यह फर्स्ट इनरोलमेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।